ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने है। दोस्तों टुडे आज हम अभी चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे कैसे सफर कट गया बेटे। टोटल देयर आर 25 चैप्टर्स एंड वी हैव कंप्लीटेड 19 चैप्टर्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 20th चैप्टर। बेटे आज से ये समझ लीजिए सभी चैप्टर्स बड़े इजी है। 20, 21, 22, 23, 20 बड़े इजी चैप्टर्स हैं बेटे। अब बस जल्दी से सफर कटने वाला है। आप हिम्मत मत हारना बस। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। बेटे आप ये बताइए, लाइफ में जब सब कुछ आराम से मिल जाएगा तो उस चीज का मजा ही कैसे आएगा। बेटे कुछ मेहनत करने के बाद जब मिलती है ना कोई चीज तो अच्छा लगता है। तो आप हिम्मत मत हारना। आमिर खान ने 3 इडियट्स में यही बात बोली है, पता है आपको। आइए हम जरा देखें कि आमिर खान क्या कहना चाहता है 3 इडियट्स में। मैं आज 2 मिनट के लिए ये कुछ दिखाना चाह रहा हूं, आप देखिए। ऑल इज वेल, सब बढ़िया है। आप हमेशा माना करें सब अच्छा है, सब अच्छा है और अच्छा ही होने वाला है। हम जो कहते हैं ना फिर वो बेटा हो जाता है। इसलिए आप जरा सी भी अपनी हिम्मत मत हारना और आगे लगे रहना। हम इन्हीं बातों के साथ आज बेटा एक नई शुरुआत, नया चैप्टर। अस्मो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। So we will move towards a new chapter named as chapter 20th. लेक्चर नंबर 1। बेटे 2 लेक्चर्स में चैप्टर हो जाएगा। मरा हुआ है, जिंदा ही नहीं है, जान ही नहीं है। बेटे अब सारे चैप्टर्स 1-1, 2-2 लेक्चर्स में होने वाले हैं। तो आप प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स, सीधे होके बैठे बेटे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे टेबल और चेयर में। देखिए मैं आपके लिए बेटे टाई लगाकर खड़ा होके पढ़ा रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूं, आईज लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूं कि आपको मेरी लेक्चर्स में ज्यादा बात समझ आए। तो चैप्टर नंबर 20th बेटे, इस चैप्टर का नाम है इंडिविजुअल। देखिए जी, चैप्टर का नाम है इंडिविजुअल, ग्रुप एंड टीम बिहेवियर। मैंने इंडिविजुअल में एक ही इंसान बनाया इंडिविजुअल, ग्रुप में कुछ झुंड बना दिए पीपल के, और टीम में मैंने अलग अलग 3-4 झुंड बना दिए। बेटे पूरी टीम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल, ग्रुप एंड टीम बिहेवियर। द चैप्टर नेम इज इंडिविजुअल, टीम एंड ग्रुप बिहेवियर। आप मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, चैप्टर नंबर 18 जब हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 19 किया, आज हम चैप्टर 20th में आ गए। तो चैप्टर 18 में क्या बताया था? लीडरशिप, सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। देन इन चैप्टर नंबर 19 वी हैव डिस्कस अबाउट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन की रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कैसे करेंगे एम्प्लॉयज की। अब बेटे आपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, जॉब स्टार्ट हो गई, बट आपको पता है सबसे डिफिकल्ट टास्क ह्यूमन बीइंग्स को मैनेज करना है। The most difficult task on this earth is to manage the mind of an human being, because वो जो माइंड है ना बेटे ह्यूमन बीइंग का, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आप अपने आप को देखिए ना, आप जब छोटे से थे और स्कूल में जाते थे तो आपका बिहेवियर कुछ और होता था, आपके थॉट्स कुछ और थे, आप कुछ और सोचते थे, आप कुछ बातों से जाके मोटिवेट हो जाते थे, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती थी। बेटे आपकी पर्सनैलिटी कुछ अलग थी, आपके दोस्त की अलग थी और बाकी सभी क्लासमेट्स की अलग थी। अब एक क्लास टीचर को कितना डिफिकल्ट हो जाता होगा। बेटे ऑल आर डाइवर्स पीपल, ऑल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, ऑल हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स, ऑल हैव डिफरेंट मोटिवेशन लेवल, ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, बट दैट क्लास टीचर स्टिल मैनेजेस टू मैनेज all those 50 students. Similarly, मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, the term which we have discussed is business organization. We have done 19 chapters before that. Now today's 20th chapter. In that organizational chapter, business organization, we have appointed, we have selected, we have recruited employees. Now the point is, all employees are from diverse backgrounds.
and they have different behavior. So today we will be discussing that what is their individual behavior, what are the factors which affect individual behavior, how to manage individual behavior, what I mean by group, what is group behavior, what are the benefits of a group to an organization, and what can be different types of groups. तो बेटे आज का लेक्चर बड़ा ही इजी लेक्चर है, मैं स्टार्ट करूंगा और मैं आज आपसे कहूंगा कि आई विल बी डिस्कसिंग दिस लर्निंग आउटकम. डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुडे. आज के इस लेक्चर में हमने इंडिविजुअल और ग्रुप की बातें करनी है. डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर. मेन फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर? आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू डिलीवर दिस लेक्चर. आप बताइए, आप कभी कभी बड़े ज्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं एसीसीए को लेकर. सपोजिंगली यू आर डूइंग एसीसीए, सपोजिंगली क्या, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई यू हैव परचेज्ड माय वीडियो लेक्चर्स. नाउ समटाइम्स यू आर वेरी एग्रेसिव थिंकिंग in regard to ACCA. Sometimes you are very negative. Sometimes you are very much highly motivated. Sometimes you are very less motivated. तो बेटे आपका नेचर स्विंग करता रहता है. अब उस नेचर को स्विंग करने के पीछे आपकी थॉट्स चल रही हैं. वो थॉट्स आपके नेचर को रेगुलेट करती हैं, बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं. कई बार आप गुस्सा कर देते हैं, कई बार आप मोटिवेट हो जाते हैं, कई बार आप कुछ थॉट प्रोसेस ले लेते हैं. आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपका मोटिवेशन, आपके थॉट्स, इसी को तो बोलते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर. इन्हीं को मिक्स कर दें तो च्यवनप्राश बनता है, एंड दैट इज नथिंग बट इंडिविजुअल बिहेवियर. तो आज के इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है व्हाट इज इंडिविजुअल बिहेवियर, because it will helpful to me in achieving the objective of an organization. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको इंडिविजुअल बिहेवियर पता हो. जैसे आप सब फैमिली में रहते हैं, आप सबको अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, अपनी मम्मी, अपने भैया, अपने दीदी, आप सबको उनका बिहेवियर पता है, आपको उनकी लाइकिंग्स पता है, आपको उनका नेचर पता है, तो आप प्रॉपरली अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाएंगे. Similarly, if in an organization we are aware that what are the factors which can affect the behavior of an individual, what are the factors which can affect the behavior of a group, then we can easily manage that. हम उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं. तो मैं आ गया जी नेक्स्ट. एक मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, बट इस पूरे चैप्टर को मैंने इस फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया इंडिविजुअल, ग्रुप एंड टीम बिहेवियर. ये मैंने इंडिविजुअल, ग्रुप एंड टीम बिहेवियर, देन आई हैव डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स. एक बेटे इंडिविजुअल बिहेवियर और एक हम बात करेंगे ग्रुप बिहेवियर. विद इन ग्रुप हम टाइप्स, हम टीम की बात भी करेंगे. विद इन इंडिविजुअल बिहेवियर आज के लेक्चर में मुझे आपको कुछ इश्यूज बताने हैं, एंड देन रोल थ्योरी की बात करेंगे. बेटे आपको ये चैप्टर, ये फ्लो चार्ट बनाना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्लीज सभी बच्चे बनाएं. इंडिविजुअल कॉमा ग्रुप एंड टीम बिहेवियर, इंडिविजुअल कॉमा ग्रुप एंड टीम बिहेवियर. मैंने उसकी दो ब्रांचेस बना दी, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर. विद इन इंडिविजुअल बिहेवियर वी हैव टू ब्रांचेस अगेन. इश्यूज, what are the issues, what are the factors which can affect individual behavior, and second is what I mean by role theory. What is a role theory? बेटे एक थ्योरी आई, उससे उस रोल से भी पता चलेगा, बिकॉज योर बिहेवियर विल बी रेगुलेटेड बाय दैट रोल. तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे. देन वी विल बी डिस्कसिंग विद ग्रुप बिहेवियर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ ग्रुप. और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में वी विल बी डिस्कसिंग विद टीम, वी विल बी डिस्कसिंग विद दीज थ्योरीज. बेटे ये लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं. मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से एक बार देख लें. ये मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर. मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटे. मैंने इंडिविजुअल की बात की, अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही चलूंगा. बेटे इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी, बंटी, बबली, रामू, श्यामू, मोहन, चिंटू, बबलू, नेपाली, अकेले हैं. बेटे इन्होंने इंडिविजुअली दे हैव स्टार्टेड इन वर्किंग इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पहले बेटे इंडिविजुअल होगा तभी तो ग्रुप बनेगा. पहले ग्रुप बन के इंडिविजुअल थोड़ी होगा. कुछ इंडिविजुअल्स को मिलाएंगे
और उनका ग्रुप बनाएंगे, उनका झुंड बनाएंगे, दैट इज नेम्ड एज ग्रुप. सो फर्स्टली आई विल बी स्टार्टिंग विद इंडिविजुअल. So when I say individual, the behavior of an individual depends upon 4 factors. वो मैंने लिखा है, आप पहले लिख लें. All individuals have different behaviors. आपके ब्रदर का, आपके सिस्टर का, आपकी मम्मी का, आपके पापा का, मेरे वाइफ का, मेरे बच्चों का, सबका बिहेवियर अलग अलग है. बेटे इस दुनिया में जब हम आए तो सभी का अलग अलग नेचर है, अलग अलग लाइकिंग है, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग डिसलाइकिंग है. सो मैंने लिखा ऑल इंडिविजुअल्स हैव सेपरेट बिहेवियर. फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर्स. अब एक इंसान का बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी का बिहेवियर अफेक्ट कर देती हैं? किसी को हाईली मोटिवेटेड कर देती है, किसी को लेस मोटिवेटेड कर देती हैं, किसी को एग्रेसिव कर देती हैं, किसी को ऑप्टिमिस्टिक कर देती हैं, किसी को कंजर्वेटिव कर देती हैं, किसी का नेगेटिव बिहेवियर कर देती हैं, किसी का पॉजिटिव कर देती हैं. सो देयर आर 4 थॉट्स, 4 फैक्टर्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो बेटे आज हम उन 4 फैक्टर्स की बात करेंगे. That what are those 4 factors which are very important, which can change the behavior of an individual. पहली बात, मोटिवेशन. बेटे अगर आपने अपने ड्रीम्स बनाए हुए, जैसे ACCA कर रहे हैं, मैं आप ही का एग्जांपल देता हूं. अगर आपने अपने ड्रीम्स बनाए हैं कि अगर मुझे ये डिग्री मिल जाएगी तो मेरे को आई विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ पे, आई विल बी गेटिंग कार, आई विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ नेम, आई विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ पोजीशन, आई विल बी गेटिंग जॉब इन बिग 4. ये ड्रीम्स अगर आपके हैं और आप बीच बीच में अगर डीमोटिवेट भी हो जाते हैं लेकिन इन ड्रीम्स को देखते हैं तो बेटे यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड. और अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आपका बिहेवियर अलग होगा. पॉजिटिव मोटिवेटेड रहेंगे तो बिहेवियर अलग होगा, नेगेटिव रहेंगे तो अलग होगा. बेटे जब आप पॉजिटिव मोटिवेटेड होते हैं ना तो किसी भी चीज को पॉजिटिव एंगल से देखते हैं. पॉजिटिव एंगल मतलब सकारात्मक रूप से देखते हैं. बेटे आई कैन सी, जैसे मेरे लेक्चर्स हैं, आप मेरे लेक्चर्स को 2 थॉट से देख सकते हो. एक थॉट ये, आप ये कह सकते हो ठीक है पढ़ा रहा है, ऐसा सभी पढ़ाते हैं. तो दिस इज वन व्यू, वन थॉट विच इज नेगेटिव थॉट. एक दूसरा थॉट ये भी हो सकता है कि सर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, सर टाई लगा के पढ़ाते हैं, सर बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, सर एग्जाम्पल्स देते हैं, सर की बात समझ आती है, सर की क्लास में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सर की क्लास अच्छी लगती है. तो दिस इज अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस. तो बेटे मोटिवेशन का मतलब है कि आप अपने काम को करने के लिए कितने पागल हो. तो देयर आर 4 फैक्टर्स विच can affect the behavior of an individual. पहला फैक्टर है बेटे मोटिवेशनल लेवल. फर्स्ट फैक्टर इज मोटिवेशनल लेवल. मोटिवेशनल लेवल, डिजायर, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा. मैं आपसे ये कहता हूं ACCA को पाने की आपकी जितनी ज्यादा इच्छा होगी उतनी जल्दी पूरा होगा. बेटे अब कई बार सब कुछ अवेलेबल होगा बट आपकी अगर इच्छा ही नहीं है, गुलाब जामुन सामने पड़ा है, आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं खा पाएंगे. इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनल डिजायर टू गेट दैट थिंग. दैट इज नेम्ड एज मोटिवेशन. और उसके लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा दैट इफ यू गेट दिस यू विल गेट दिस, दीज आर द रिवॉर्ड्स. तो मैंने लिखा है इच्छा को टू परफॉर्म अ टास्क, डिजायर और इच्छा टू परफॉर्म अ टास्क. और वो किस पर डिपेंड करती है कि अगर ये काम पूरा हो जाएगा तो मुझे रिवॉर्ड कितने मिलेंगे, मेरे को जॉब कितनी मिलेगी, फिर मैं गाड़ी में जाऊंगा, गाड़ी में बैठने वाली मिलेगी, और फिर फेम होगा, नेम होगा, फिर मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा. सो दीज ऑल आर योर फैक्टर्स विच विल अफेक्ट दैट हाउ मच पैशनेट यू आर टू परफॉर्म अ जॉब. कितने पागल हो आप उस चीज के लिए. तो पहली बात, आपका बिहेवियर आपकी मोटिवेशनल फैक्टर से ढीला रिलेट करेगा. सेकंड पॉइंट मैं कहता हूं आपकी परसेप्शन क्या है, आप क्या सोचते हो. बेटे आपके विचार, आपने माइंड में क्या सोचा हुआ है. क्योंकि अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी मैनेजर के लिए या किसी पर्सन के लिए हमेशा यही पता है कि वो गलत है और आपने मन में यही बिठा लिया है, तो बेटे वो किसी भी तरह से बोलेगा, एनी ऑर्डर विच ही गिव्स, आप उसमें से नेगेटिव निकाल लोगे. इसका मतलब आपका बिहेवियर आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है. आपका बिहेवियर आपके परसेप्शन पे, आपकी सोच क्या है, आप क्या मानते, आपकी मान्यताएं क्या हैं,
आप क्या मानते हो, आप क्या सोचते हो, दैट इज योर परसेप्शन। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, मैसेजेस फ्रॉम मैनेजर्स आर इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ओन एक्सपीरियंस, ओन नीड्स एंड ओन वांट्स। आपके अपने एक्सपीरियंस जो पीछे थे, आपकी अपनी वांट्स जो पीछे थी, आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस जो पीछे थे, आपकी अपनी नीड्स जो थी, आप वो मैसेजेस जो आपका बॉस दे रहा है, आपका जो हेड दे रहा है आपको, आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हो अपनी नीड्स, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, दैट इज नेम्ड एज परसेप्शन। So there are four factors which can affect the individual behavior. पहला मोटिवेशन, दूसरा परसेप्शन, तीसरा एटीट्यूड। बेटे एटीट्यूड का मतलब है आप किस तरह से, आप देखिए एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, दिस इज एटीट्यूड, दिस इज एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है परसिस्टेंट फीलिंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक पीपल। आप हमेशा यही सोच के चलोगे कि जो मेरा हेड है वो आपके अगेंस्ट ही बोलेगा, आपके मन में ऐसा है, तो बेटे आप बिहेव भी वैसे ही करोगे, क्योंकि बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, बिकॉज दोज थॉट्स विल बिकम योर वर्ड्स। बी अवेयर ऑफ योर वर्ड्स बिकॉज दे विल बिकम योर एक्शंस। बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस बिकॉज दे विल बिकम योर हैबिट्स। तो बेटा यहां पर आ जाइए, आप लिखिए एटीट्यूड, परसिस्टेंट फीलिंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिफिक ग्रुप्स। परसिस्टेंट फीलिंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिफिक ग्रुप्स। और पर्सनैलिटी, बेटे आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये मिक्सचर होता है, आपका इमोशनल बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपके स्किल, आपका पास्ट ईयर एक्सपीरियंस, ये सब मिलाकर आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं भूपेश आनंद आपके सामने, आई एम डिस्कसिंग चैप्टर 20 लेक्चर 1 इंडिविजुअल, ग्रुप and team behavior. In this moment of time I am discussing about individual behavior. When I say that how you react, how you behave, that is individual behavior. Now when you react, that is an outcome, but that outcome is related with these 4 points, these 4 factors, you know. वो तो आउटपुट है ना, जैसा आप बिहेव कर रहे हैं, तो वो आउटपुट आई कैसे, उसके 4 इनपुट्स हैं, आपकी मोटिवेशन, आपकी परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी। ये चारों के चारों इनपुट फैक्टर्स हैं, इनका मिक्स करके आपकी आउटपुट आएगी, दैट इज बिहेवियर। मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में। एक थ्योरी को डिस्कस करना है जिसका नाम है रोल थ्योरी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आती रहती है बेटे। इन रिलेशन टू इंडिविजुअल बिहेवियर एक थ्योरी है which we have to discuss and the name of that is role theory. बेटे रोल थ्योरी हमें ये बताएगी that because of your role in an organization your behavior changes. आपका जो रोल है, जैसे मुकेश अंबानी का जो रोल है, प्रोडक्शन मैनेजर का जो रोल है, सुपरवाइजर का जो रोल है, एसीसीए का जो रोल है, इन द हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंगली हिज बिहेवियर विल चेंज। जैसे हम बात करें इंडियन आर्मी, एयर मार्शल, इंडियन आर्मी टॉप, मेजर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, बेटे ये सबका बिकॉज इनका रोल कुछ अलग है, सो देयर बिहेवियर विल ऑल्सो मैच एज पर देयर रोल। So behavior no doubt is a output, is a input, you know, it is a input of 4 factors, but along with that, you know, individual behavior also can be explained with the help of role theory. तो रोल थ्योरी में कुछ बातों को हमने डिस्कस करना है। बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन एंड हाउ दे आर सपोज टू बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन। एक बच्चा लिख ही नहीं रहा है, मैंने उसके थप्पड़ मारना है कान पे, दूसरा तो लेट के पढ़ रहा है, देखा थप्पड़ मारू तो आपके मुंह के ऊपर। रोल थ्योरी, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन एंड, मतलब आप एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और आप एक पोस्ट में हैं, आप एज ए प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो आप एज ए एयर मार्शल है इंडियन एयर फोर्स में, तो बाकी सोल्जर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। नाउ
the behavior of air marshal will be affected by the expectation of other soldiers in that air force, Indian Air Force. So first is that is role theory कि आप किस रोल पे काम कर रहे हो. नरेंद्र मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर वर्क कर रहे हैं, तो हम सबकी क्या एक्सपेक्टेशन है मोदी जी से, तो मोदी जी का बिहेवियर उन इस हमारी एक्सपेक्टेशन पे अफेक्ट करेगा. सेकेंड इज हाउ दे आर supposed to behave in given situations. मतलब हम एक तो एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो उस पोजीशन में कैसे बिहेव करेंगे. नाउ फॉर दिस यू नो देयर आर की टर्म्स. रोल थ्योरी में कुछ बातों को हमने समझना है. दैट व्हाट आई मीन बाय रोल थ्योरी. वन इज रोल बिहेवियर. बेटे जिस रोल में होना उससे ही आपका बिहेवियर इफेक्ट हो जाएगा. मैंने एग्जांपल दिया प्रोडक्शन मैनेजर. Now production manager depends, behavior depends upon his role. Finance manager, उसका बेटा उसका रोल उसकी पोस्ट से उसके रोल से ही आएगा. तो आपका बिहेवियर आपके रोल से अफेक्ट होता है एज पर दिस रोल थ्योरी. सेकेंड इज रोल सेट. आपका रोल सेट पे इफेक्ट करता है. एंड थर्ड इज रोल साइंस. आपको मालूम है कि आप अगर पर्टिकुलर लेवल, जैसे आपको पद्मश्री अवार्ड मिल गया तो यहां पर पद्मश्री का आपने यहां पे बिल्ला लगाया मान लेते हैं. सो इट मीन्स इट इज अ रोल साइन. इफ यू आर मेजर जनरल देन यू हैव सम पर्टिकुलर फ्लैग्स हियर. इट मीन्स दोज आर रोल साइंस. यू विल बिहेव लाइक दैट. So role theory says that individual behavior affects with the role status and the role signs. तो यहां पे लिखेंगे ये role signs. Styles of dress and uniform are examples of role signs. आपने क्या ड्रेस पहनी है. जैसे आपके स्कूल में हेड मिस्ट्रेस और प्रिंसिपल का रोल अलग था, यू नो, उनका ड्रेस अलग था, रोल साइन अलग था, एंड दे बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर एंड यू हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फॉर दैट. सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय द रोल. दैट इज नेम्ड एज रोल थ्योरी. तो बेटा मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया हूं. मैं ग्रुप्स की बात करूंगा. कहते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी जाना है तो आप अकेले जाइए, और बहुत दूर तक जाना है तो झुंड में जाइए, ग्रुप्स में जाइए, तभी आप ज्यादा दूर तक जा सकते हैं. मैं रिपीट करता हूं. इफ यू वांट टू गो वेरी फास्ट यू शुड मूव अलोन, बट इफ यू वांट टू गो वेरी फार देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फास्ट एंड फार. अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं देन यू शुड गो विथ टीम, विथ ग्रुप. एक से ज्यादा मिलकर जब हम काम करते हैं, एक अकेला थक जाएगा. मिलकर हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा. बेटे ग्रुप्स. तो मैं आज आपके सामने ग्रुप बिहेवियर की बात करूंगा. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप बिहेवियर. We have discussed individual behavior, we have discussed the factors which affect the individual behavior. Now I am on to group, and what is group behavior, how many types of groups, and whether groups are beneficial for an organization or not. ये 4-5 बातें आज हम डिस्कस कर लेंगे और बेटा लेक्चर 1 कंप्लीट भी हो जाएगा. अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. झुंड है किसका? इंडिविजुअल्स का. जैसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज. Similarly, a group is a collection of individuals who perceive themselves to be a group. जो मानते हैं कि हम एक ग्रुप में हैं. जैसे कई बार आपने देखा, आप स्कूल में थे, आप लंच एक साथ करते थे कुछ बच्चे, तो उन्होंने एक तरह का ग्रुप बना लिया था. वो कहते थे जी ये हमारा ग्रुप है. जब पीटी का फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था, फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे, तो आप एक ही ग्रुप के बच्चे एक ही टीम में रहते थे, बिकॉज उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था. बिकॉज दे परसीव दैट दीज आर द पर्संस हु फॉर्म अ ग्रुप. और उस ग्रुप में एक लीडर भी होता था. अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड देन हाउ द बिहेवियर ऑफ दैट ग्रुप अफेक्ट्स. तो बेटे आपने रियल एग्जांपल्स को रिलेट करना है और उसके बाद समझना है दैट व्हाट आर द लॉजिक्स, व्हाट आर द कांसेप्ट्स इन दिस. ग्रुप्स. अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु परसीव देमसेल्व्स टू बी अ ग्रुप. 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. बेटे 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं. एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और एक जो हम खुद बनाते हैं. तो हम कहेंगे पहला बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप्स
और कुछ होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। आइए थोड़ा सा मैंने गूगल बाबा से हल्का सा देखा है, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप वो मेरी मेहनत जो मैंने ऑलरेडी की है इंडिविजुअल बिहेवियर को लेकर, मैंने गूगल बाबा से पूछा, गूगल बाबा बताना व्हाट इज इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज अ मिक्स ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली। इट इज द वे अ पर्सन रिएक्ट्स। कितनी बढ़िया बात लिखी है। बिहेवियर का मतलब है इट इज अ वे दैट अ पर्टिकुलर पर्सन रिएक्ट्स in different situations and the way someone expresses different emotions like anger, happiness, love, बेटे this is behavior। अब आप कभी खुश होते हैं, कभी आप प्यार के मूड में होते हैं, कभी लड़ाई झगड़े के मूड में होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, ये सब कुछ आपका बिहेवियर है। लेकिन इसके पीछे क्या चीजें चल रही हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, वो मैंने अभी अभी आपको बता दिए। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, मैं अगर आपसे बात करूं, मैं यहां पर आ गया बिहेवियर, विकीपीडिया। मैंने विकीपीडिया से पूछा, ए विकी ये बता व्हाट इज बिहेवियर। तो बेटे विकीपीडिया ने बताना स्टार्ट किया, बिहेवियर दिस इज दैट दिस थोड़ा फॉन्ट बड़े कर देते। बिहेवियर इज द एक्शन एंड दिस मेड बाय इंडिविजुअल्स in conjunction with themselves to the environment which includes the other systems or organization। बेटे बड़ी अच्छी साइट है विकीपीडिया, आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विकीपीडिया। ठीक है जी। तो आप विकीपीडिया में जाकर देखें। फिर मैंने आपके सामने टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की बात की, अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर। तो बेटे आप अपने सब्जेक्ट को सप्लीमेंट करेंगे गूगल से, और फिर you will be having more clarity in the concepts. Now there can be 2 types of groups. One is formal group, second is informal group. Formal group कौन से होते हैं? Which organizational formally create to achieve a particular work. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटराइजेशन हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, पहले मैनुअल सिस्टम था, अब कंप्यूटराइजेशन हो गया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग से एक ग्रुप बना देती है, दैट दिस ग्रुप विल गो फॉर दिस। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन के लिए दे हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट ग्रुप दैट दिस विल बी द ग्रुप हु विल डू दिस एंड दिस विल बी द चेयरमैन, दिस विल बी द लीडर। सो दैट इज अ फॉर्मल ग्रुप। बट कई बार ऐसा भी होता है हम अपने आप ही ग्रुप बना लेते हैं, हम दैट इज नेम्ड एज इनफॉर्मल ग्रुप। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दैट अभी हम डिस्कस करते हैं। बेटे बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप भी है, मैंने अभी बताया। अगर आपको तेजी से जाना तो अकेले जाओ, दूर तक जाना है तो ग्रुप में जाओ। नाउ देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स बिकॉज व्हेन आई से ग्रुप, ऑल पीपल हैव डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट एक्सपीरियंस। सिनर्जी बेनिफिट्स 1 और 1 11 होते हैं बेटे, 2 नहीं होते। जब हम मिलके काम करेंगे तो सिनर्जी बेनिफिट्स आएंगे, स्किल्स आएंगी, क्रिएटिविटी आएंगी, नई थॉट्स आएंगी, और नो डाउट कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिसीजन मेकिंग लेट हो सकती है। इतना इजी चैप्टर है कि मैं क्या बताऊं आपको। आइए जल्दी से कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि बड़ा ही इजी है। 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आप लिख रहे हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप लिख रहे हैं। 2 types of groups, formal groups, informal groups. Formals are created by organization to carry out specific task, communicate and solve problems. बेटे कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए, सॉल्व करने के लिए जो हम झुंड बनाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, फॉर्मली बनाती है, हम उसको कहते हैं दीज आर ग्रुप्स, फॉर्मल ग्रुप्स। अभी पहले ग्रुप्स फॉर्मली लिख लेते हैं। बेटे फॉर्मल में एक एग्जांपल लिखा है, अ प्रोजेक्ट टीम पुट टुगेदर इन टू डिलीवर अ न्यू पेरोल सिस्टम। बेटे एक नया पेरोल सिस्टम आ गया, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए आ गया, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई उसके लिए अलग से ग्रुप आ गया। सो दिस इज अ फॉर्मल ग्रुप। आप समझ रहे हैं। अब मैं आ गया जी इनफॉर्मल ग्रुप में। इनफॉर्मल तो बताया है बेटे, आप अपनी मर्जी के हिसाब से मिल जाते हो अपनी सेम इमोशनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मिल के लिए आप क्या करते हो, कुछ झुंड बना लेते हो। तो यहां लिख रहे हैं दोज आर द ग्रुप्स दैट इंडिविजुअल्स वॉलंटरली ज्वाइन। इनफॉर्मल ग्रुप्स, those are groups that individuals voluntarily join to meet
देयर सोशल एंड सिक्योरिटी नीड्स। बेटे सोशल और सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो झुंड बनाए जाते हैं उसका नाम है इनफॉर्मल ग्रुप्स। मैंने लिखा ग्रुप ऑफ पीपल्स हु सिट टुगेदर इन लंच टाइम। अब हमारे बिहेवियर 4-5 लोग, 10 लोग, 15 लोग मिलकर जब ग्रुप पे काम करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसे अफेक्ट करता है, हाउ देयर बिहेवियर विल चेंज और हाउ देयर बिहेवियर इज अफेक्टेड, उसको डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन डीलिंग विद द इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप पीपल कैन अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। बेटे ग्रुप्स के भी अलग अलग बिहेवियर्स हो सकते हैं। मैं कहता हूं ग्रुप के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये 5 लोग हैं जी, ये 5 लोग हैं, एक ग्रुप बनाया हुआ इन्होंने। अब इसमें आपस में ये कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नेम्ड एज ग्रुप बिहेवियर। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको याद है आपकी टीम में, आपके ग्रुप में, स्कूल में एक ऐसा भी स्टूडेंट था जो बड़ा एग्रेसिव था, जो अपनी बात ज्यादा रखता था, दूसरों की बात नहीं सुनता था। और कुछ ऐसे भी हो सकते थे आपके ग्रुप में जो बेचारे चुप ही रहते थे, जो दूसरों की बात एक्सेप्ट कर लेते थे या अपनी गलती मान लेते थे। It means there can be different types of behavior within group। तो मैंने लिखा है when dealing with other individuals within a group, अभी हम उस ग्रुप की बात ही कर रहे हैं, उसी ग्रुप में इंडिविजुअल्स जब आपस में बिहेव कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे कैन अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। कौन कौन से बिहेवियर हो सकते हैं बेटे? मैंने पहला लिखा assertive, 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 assertive। दूसरा लिखा एग्रेसिव, एग्रेसिव, एग्रेसिव। और तीसरा लिखा पैसिव, पैसिव, पैसिव। मैं अगर पैसिव से स्टार्ट करूं तो बेटे पैसिव बिहेवियर वो होता है जो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी गलती है यार, चैप्टर क्लोज कर, आगे चल। जो अपनी राइट को दबा लेते हैं दूसरों की राइट की वजह से, दे एक्सेप्ट दैट ओके आई हैव डन अ मिस्टेक, so those that behavior is named as passive behavior। मैं आ गया जी assertive behavior में पहले, insisting on your rights without violating the rights of others। आप अपनी राइट्स को कहते हैं कि मेरी भी राइट है, आपकी भी राइट है। एग्रेसिव वो होते हैं जो अपनी राइट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी बात कहने में ज्यादा बिलीव करते हैं, अपनी बात रखने में ज्यादा बिलीव करते हैं, भले दूसरों की राइट कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं बेटे एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब ही समझ रहे हैं, एग्रेशन, एग्रेशन, दैट इज एग्रेसिव। तो मैंने क्या बोला बेटा? ग्रुप बिहेवियर का मतलब है द पीपल, द मेंबर, द ग्रुप मेंबर्स विद इन दैट ग्रुप, हाउ दे आर रिएक्टिंग, हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग, दैट इज नेम्ड एज ग्रुप बिहेवियर। एंड विद इन दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, assertive, aggressive and passive। assertive में देखिए क्या लिखा है, insisting on your rights without violating the rights of others, easy है। aggressive violates another person's right and can lead to conflict। जब आप अपनी बात ही कहते रहेंगे, दूसरों की सुनेंगे ही नहीं, तो बेटा लड़ाई झगड़े होने के कारण है एग्रेसिव में। पैसिव बिहेवियर, a passive behavior may say that say the mistakes in the report were my fault। वो अपनी गलती मान ही लेता है बेटे, लोअर एंड पे चलता है, ठीक है जी। अब आगे व्हाट आर द एडवांटेजेस, बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। अब आपने बताना है इफ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बेटे ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप नेचुरल मीनिंग देखें तो मैंने बताया था अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। आप देखते हैं मूवीज में कई बार हीरो हीरोइन को देखता है, पहली बार देखता है, पहली बार नजर देखता है, फर्स्ट टाइम, और उसको प्यार हो जाता है। फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, first lecture, first chapter, that what are the prerequisites of an organization? The first prerequisite is when group of people collectively join together for a common objective। अब आप ये बताइए बेनिफिट्स क्या हैं एक ग्रुप के टू एन ऑर्गेनाइजेशन? बड़े इजी है बेटे, अपना ऑब्जेक्टिव जल्दी से मीट कर लेगा, नई स्किल्स आएंगी, नई थॉट्स आएंगी, क्रिएटिविटी होगी, सिनर्जी बेनिफिट्स होंगे। तो लिखना शुरू कर दीजिए, मिक्सचर ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज। पहला बेनिफिट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, मिलकर काम कर रहे हैं तो कभी उसको टाइम नहीं है तो वो कर लेगा, उसको नहीं है तो वो कर लेगा। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर कंट्रोल, इंक्रीज मोटिवेशन। बेटा फर्स्ट है मिक्सचर ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज।
इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर कंट्रोल, इंक्रीज मोटिवेशन, इंप्रूव कम्युनिकेशन, बिकॉज मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको जब अपनी बात रखनी है तो इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा. हेल्दी कॉम्पिटिशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज व्हेन ग्रुप इज वर्किंग देयर इज अ इंटरनल कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज पीपल. ठीक है, तो आप ये बताइए दीज आर द बेनिफिट्स. एक बार जल्दी से दोबारा से देख लेते हैं. Importance or contribution of individuals, groups to organizational success. What is the importance of groups for organizational structure? Mixture of skills and abilities, increase flexibility, better control, increase motivation, healthy competition. But again there are some negatives also. तो बेटे मैंने लिखा है लास्ट में problems. देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप अपना हाईलाइटर बाहर निकालिए. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? अभी नीचे मत पढ़िए, आप मुझे खुद बताइए. लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होंगे, डिसीजन मेकिंग लेट हो सकती है. तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, स्लो डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेटे जब ग्रुप कोई डिसीजन लेगा तो इंडिविजुअली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा. ठीक है जी. टू मच सोशल इंटरेक्शन, बकबक ज्यादा होगी, बातें ज्यादा होंगी, काम की बात कम होगी, सोशल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, सब अपनी बातें रखेंगे, मतलब की बात कम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा नहीं, झगड़े होने के चांसेस हैं, फालतू की टाइम एनर्जी वेस्ट होगी. बेटे दीज आर द नेगेटिव्स ऑफ अ ग्रुप, बट स्टिल देयर आर मोर बेनिफिट्स. हेंस वी शुड ऑलवेज वर्क इन अ ग्रुप. तो लिखिए जो स्लो डिसीजन मेकिंग, lack of individual responsibility, too much social interaction, cause more conflict, group pressure to conform. बेटे कई बार क्या होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन ग्रुप का जो प्रेशर है उसकी वजह से आप कुछ और आपको करना पड़ेगा. इवन दैट इज रॉन्ग. जैसे कर्ण की बात करें, महाभारत, कर्ण, दुर्योधन. अब कर्ण अंदर धर्म की बात चाहता था लेकिन वो क्योंकि उस ग्रुप में था, और दुर्योधन और शकुनी मामा और बेटे दुशासन, अब उसको उनकी बात माननी पड़ गई. सो दीज आर द नेगेटिव्स ऑफ अ ग्रुप. तो बेटे आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 20 लेक्चर 1 इंडिविजुअल, ग्रुप एंड टीम बिहेवियर कर दिया. इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 मैं पहले टीम की बात करूंगा. फॉर्मल ग्रुप्स को मैं कहूंगा टीम ही है. देन वी विल डिस्कस सम 2 थ्योरीज. चैप्टर क्लोज हो जाएगा. बेटा कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी चैप्टर है. आप बिल्कुल टेंशन ना लें. टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.